भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो मैं हर्षद कटरे स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल परमात्मा एक तक में। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें अंधविश्वास से तो निकाले ही, ऊपर से सेवकों के साथ किस प्रकार रहना चाहिए हमें बताए भी है। तो अभी हम उसी मुद्दे के बारे में बात करेंगे जी। तो इसलिए आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, घंटी बटन दबा दीजिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ेंगे अपन। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, देखिए हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें जो नियम दिए, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम, ये तो दिए ही ताकि सेवकों में मतलब क्या बोलते हैं जो व्यवहार है अच्छी तरीके से रह सके। कुटुंबात तो सेवकात एकता कायम करने, ये भी एक नियम है जिसके माध्यम से अपन एकता से मतलब रह सकते हैं। रहते तो नहीं है कोई, अब मुझे नहीं लगता है कोई रहेंगे एकता से, या रहते भी होंगे, लेकिन इस नियम के माध्यम से कुटुंबात तो सेवकात एकता कायम करने, इस नियम के माध्यम से बाबा ने हमें मतलब बताना चाहे कि सेवकों ने सेवकों के साथ किस प्रकार रहना चाहिए, व्यवहार कैसा रहना चाहिए दोनों के प्रति, एक मेक का, एक दूसरे का। ठीक है, तो देखिए बाबा ने हमें कितना अच्छे से समझाना चाहे है कि कुटुंबात तो सेवकात एकता कायम करने, और फिर दूसरा सत्य, मर्यादा व प्रेम, सेवकात तसेच कुटुंबात कायम करने। देखिए हम अगर सत्य, मर्यादा, प्रेम की जो वागणूक है, हम अगर अपने को छोड़ के बाकी इंसान के साथ भी अगर वही वागणूक से हम चलते हैं, खुद के बराबर ही, खुद के साथ साथ ही अगले इंसान के साथ साथ हम सत्य, मर्यादा, प्रेम की वागणूक रखते हैं, तो उनके साथ हमारे संबंध कितने अच्छे बन जाएंगे, कितने गहरे बन जाएंगे। आप खुद ही सोच कर देखिए। हम खुद सत्य, मर्यादा, प्रेम के बंधन में तो है ही, लेकिन बाबा के दिए हुए नियमों के कारण वजह से हम अगले इंसान के साथ भी सत्य, मर्यादा, प्रेम की वागणूक रख सकते हैं और उनके साथ भी प्रेम से बर्ताव कर सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं और उनके साथ भी अच्छे से व्यवहार हम कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि देखिए सेवकों ने सेवकों के साथ अच्छी तरीके से रहना, ये हमें किसी सेवक ने नहीं बताया है, बाबा ने बताया है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो नियम दिए हैं उन्होंने उनमें ही है कुटुंबात तो सेवकात एकता कायम करने, और दूसरा सत्य, मर्यादा व प्रेम, सेवकात तसेच कुटुंबात कायम करने। समझ गए जी? कुटुंबात तो सेवकात एकता कायम करने, एकता की वजह से ही संबंध व्यवहार बने रहे हैं बाकी सेवकों में और अपने में, हर इंसान में। जैसे कि समझ लीजिए कि यहाँ मेरे बाजू में बहुत से सेवक खड़े हैं, अब उनके साथ हम जैसे व्यवहार करेंगे वो भी अपने साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि देखिए इंसान है भाई, इंसान है। अपन जिसका जैसा बोलेंगे वो भी वैसा ही अपने साथ बोलेंगे। ठीक है, मतलब जैसा अपना व्यवहार उनके हाथ रहेगा वैसा ही उनका व्यवहार अपने हाथ रहेगा। इसलिए खुद का व्यवहार ही अच्छा रखिए, क्योंकि देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिए कि हम दुनिया को बदल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम खुद बदल जाएंगे तो अपने साथ व्यवहार करने वाले लोग बराबर बदल जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर मैं कितना भी चाहूँ कि मैं अगले इंसान को सुधार दूँ, लेकिन जैसे उसकी बुद्धि काम करेंगे वैसे वो भी चलेगा। मैं चाहे कितना भी उसे मार्गदर्शन कर दूँ, वो जैसा करना चाहे वैसा ही करेगा। ठीक है, अगर मैं ये चाहूँ कि अगला इंसान मेरे साथ अच्छे से बात करे, नहीं होएगा। लेकिन अगर मैं खुद सुधर जाऊँगा, ध्यान से सुनिए, उदाहरण है जी कि अगर हम खुद सुधर जाएंगे कि मतलब अगले इंसान के साथ हम अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे, तो ही वो उलट जवाब अपने को अच्छी तरीके से बात करेगा। क्योंकि देखिए हम कितना भी चाहेंगे कि हम अगले आदमी को मतलब सुधारेंगे, लेकिन उसे जैसा लग रहा है वो वैसा ही करेंगे, वो क्यों सुधरेगा? भले ही बोल का फर्क पड़ेगा, कुछ कुछ बात उसके दिमाग में घुस जाएंगी, लेकिन पूरी तरह से वो सहमत नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगले इंसान को सुधारना है। अगर आपको भी लगता है कि मेरे साथ कोई इंसान अच्छी तरीके से बात करना चाहिए, तो किसी को कुछ बोलिए मत, किसी को कुछ करिए भी मत, बस खुद सुधरिए। क्योंकि देखिए जब तक कि हम खुद नहीं सुधरते तब तक के लोग अपने साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे। एक चोर, उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि एक चोर, एक बार उसने चोरी किया, अगली बार से गांव में उसकी इज्जत नहीं रहेंगी। फिर कभी भी कहीं भी चोरी हो जाए तो नाम उसका ही आएगा कि नहीं फलाने फलाने ने चोरी किया है, हो गई बेइज्जती। ऐसा ही है कि एक बार इंसान की जैसी वैल्यू बन जाती है, जैसा उसने काम किया है
उसकी वैसी पहचान इज्जत बन जाती है। इसलिए हमेशा अच्छे काम के साथ साथ, अच्छे व्यवहार के साथ साथ अच्छी पहचान रखना भी ज़रूरी हो जाता है ज़िंदगी जीने के लिए। और ये वीडियो इसी मुद्दे पे थी कि सेवकों के साथ किस प्रकार वागणूक रखनी चाहिए। देखिए, हम अगले आदमी की ज़िंदगी में सुधारना नहीं ला सकते। ध्यान से सुनिए, ये वीडियो का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम अपने माध्यम से अगले आदमी को सुधार नहीं सकते, उसके ज़िंदगी में बदलाव नहीं कर सकते। भलाई हम बोलेंगे चालेंगे, उसे पैसे का मदद कर देंगे, हम भलाई उसे पैसे देकर मदद कर देंगे, भलाई हम बोल के मदद कर देंगे, लेकिन उसे जैसा करना है वो वैसा ही करेगा। वो हमारी क्यों सुनता है? इसीलिए खुद सुधरिए, तभी जाके अगला इंसान भी सुधरेगा। अगर हम अगले इंसान के साथ अलग ही तरीके से बात करेंगे गुस्से में, तो वो क्या हमारे साथ प्रेम से बात करेगा? नहीं, वो भी हमें खा जाएगा। इसीलिए अगर हम खुद ही अगले इंसान के साथ प्रेम की वागणूक रखते हैं, तो वो बराबर अपने साथ प्रेम की वागणूक रखेगा। सेवकों के साथ किस प्रकार व्यवहार बनाना चाहिए, रखना चाहिए, वो एक ही बात है कि हमेशा बाबा के दिए हुए नियमों के हिसाब से आप चलिए और उसी नियम का अपने घर में तो पालन कीजिए ही, ऊपर से अपने सेवकों के साथ भी पालन कीजिए। क्योंकि कुटुंबात व सेवकात एकता कायम करने बाबा ने जो नियम दिए है, तो हमें उस नियम का अनादर नहीं करना है, बराबर तरीके से उस नियम का हमें पालन करना है। तभी सेवकों में संबंध बराबर बने रहेंगे, वरना टूट भी सकते हैं। ठीक है। और कुटुंबात व सेवकात एकता कायम करने, सत्य मर्यादा प्रेम सेवकात तसेच कुटुंबात कायम करने, ये जो दो नियम है, यहाँ कुटुंब और सेवक दोनों से मिलावटी बात है। इसलिए हमेशा जो नियम है हमें खुद भी पालन करने और सेवकों के साथ भी रहकर पालन करने, तभी हम उनके साथ एकता से और संबंध से बराबर रह पाएंगे। ठीक है जी। और एक चीज़ याद रखिए कि हम कभी किसी को सुधार नहीं सकते। आपको लगता है कि अगर मेरे साथ कोई अच्छे से बात करे, तो हमें खुद सुधरना है पहले, क्योंकि जब हम सुधरेंगे तभी अपने साथ बोलने वाले लोग अपने साथ अच्छे से बात करेंगे। जो भी हमारे साथ बोलता है, ठीक है, अगला इंसान जो भी हमारे साथ बोलेगा, बातचीत करेगा, वो किस टाइप से बात करेंगे आपको बताऊं मैं? जैसा हम उसके साथ बातचीत करेंगे। अगर हम ही किसी के साथ गलत शब्द में बोलकर बातचीत कर रहे, तो वो हमारे साथ गलत शब्द में बोलकर ही बातचीत करेगा। अगर हम उसके साथ प्रेम से बातचीत कर रहे और अगर अगला आदमी समझदार होगा, तो वो भी हमारे साथ प्रेम से बातचीत करेगा, ज़रूर करेगा। इसी को कहा जाता है खुद के माध्यम से लोगों को सुधारना। क्योंकि देखिए, जब हम खुद सुधरेंगे तभी अपने माध्यम से लोग भी सुधर पाएंगे। क्योंकि अगर हम खुद ही छोटे बच्चों को गलत वागणूक देंगे, तो वो तो बिगड़ेंगे ही। और अगर हम उनके साथ अच्छे से वागणूक देंगे, उनको हम अच्छे से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, हर चीज़ अच्छा व्यवहार करेंगे उनके साथ, हम बोल भाषा हर चीज़, तो वो बराबर सुधरेंगे, वो गलत लाइन में जा ही नहीं सकते। और आपने तो एक शायरी भी सुने होंगे कि जैसी संगत वैसी रंगत। वैसा ही जैसा अपना व्यवहार अगले इंसान के साथ है, अगला इंसान का भी व्यवहार अपने साथ वैसा ही रहेगा। इसलिए हमें अगर सेवकों में संबंध बनाए रखना है, एकता कायम करना है, तो उसका एक ही उपाय है, हमेशा खुद अपने शब्द सुधारिए। क्योंकि देखिए, अगला इंसान कभी अपने शब्द नहीं सुधारेगा। क्योंकि अगर हम उसके साथ गलत तरीके से बोलेंगे, तो वो क्या हमारे को दादा बाबा करेगा? नहीं करेगा। वो सिर्फ चिल्लाएंगा, हमें प्रेम की वागणूक हमारे साथ वो नहीं रखेगा। इसलिए खुद सुधरेंगे तभी अगला इंसान सुधरेगा। दोनों में बराबर बातचीत चाहिए। सेवकों में दोनों का संबंध प्रेम के होने चाहिए। प्रेम की वागणूक, सत्य मर्यादा प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम की वागणूक, तभी जाके इसका बोल इसको पटेगा, इसका बोल इसको पटेगा। दोनों के व्यवहार बराबर तरीके से रहेंगे। तो यही थी जी एक वीडियो, जिसके माध्यम से मैंने आपको अपने बुद्धि अनुसार समझाना चाहा कि सेवकों में संबंध कैसे बनाए रखे, सेवकों में एकता कैसे कायम किया जाए, सेवकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। एक ही है, हमेशा खुद को सुधारिए तभी अगला इंसान सुधरेगा। क्योंकि अगला इंसान ऑटोमेटिक हमसे अच्छी तरीके से बातें नहीं करेगा। क्योंकि ये दुनिया दोस्तों कलयुग की है, कलयुग का ज़माना आ चुका है। खुद भाई नहीं होते किसी के, तो फिर क्या हो जाएगा। इसीलिए हमेशा लोगों पर भरोसा मत कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए कि मैं नियमों का पालन कर रहा हूँ और मैं ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ के दिखाऊंगा। यह है ना कि जो नियम से चलते हैं वो कभी दुखी कष्टी गोर गरीब नहीं रहते, है कि नहीं। तो अगर हमें ये सब सुख प्राप्त करना है, तो हमें नियमों से चलना भी पड़ेगा जी, आप याद रखिए। तो अभी मिलेंगे जी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक कि आप सभी अपना ध्यान रखिए। और ये आपको वीडियो कैसी लगी और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से जल्दी। तो भी मिलते हैं जी अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार जी।